गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की लेडी रेडिंग अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, LRH पूरे सूबे का अस्पताल है। लेडी रेडिंग अस्पताल को मजीद डायलिसिस मशीनें फराहम करेंगे। सेहत की सहूलत में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों और इदारों की बैठक होनी चाहिए। इमरान खान का मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल खराब करना है। वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में उन्होंने मौजूदा दौर में गिरफ्तार और कत्ल होने वाले अफराद की तस्वीर और नाम दर्ज करते हुए PGN की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, मैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कायम करदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। पीपल्स पार्टी की क़यादत में दहशतगर्दों से ताल्लुक का इल्जाम लगाने पर शेख रशीद के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कमर जमान कायरा ने निजी TV के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, सियासत में मुखालफत होती है, नफरत नहीं। इमरान मुखालफत और नफरत का फर्क भूल बैठे हैं। कौमी असम्बली की 31 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल ECP की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामी के मुताबिक कागजात नामजदगी अपीलें 22 फरवरी तक जमा कराई जाएंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 27 फरवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 2 मार्च को उम्मीदवारों की इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे, जबकि ज़िमनी इलेक्शन 19 मार्च को होगा। PTI के साबिक अरकान असम्बली से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने का ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब, जहूर अहमद कुरैशी समेत 5 मेंबरान के लॉजेस के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। 8 मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरों की चाबियां CDA हुक्काम के हवाले कर दी, जबकि शानदाना गुलजार ने लॉज खाली करने के लिए इंतजामिया से मोहलत मांगी है। डॉलर्स की अदायगियों में अदम तवाज़ुन। बांग्लादेश ने सऊदी अरब से पेट्रोल उधार मांगने की दरख्वास्त कर दी। शेख हसीना ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह से अदायगी में अदम तवाज़ुन का सामना है। पेट्रोल की कीमतों की अदायगी के लिए मुअख्खर इक़साद की सहूलत फराहम की जाए। ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को मुमकिना बहरान से खबरदार कर दिया। OCAC की जानिब से हुकूमत को खतरसाल। लिखा, इन नुकसानात का असर ऑयल सेक्टर के मुनाफे पर पड़ेगा, क्योंकि बाद सूरतों में नुकसान पूरे साल के मुनाफे से ज्यादा होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने के मामले पर दस्तखत। FBR की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी के मुताबिक मुज़ाकरात के तीसरे रोज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुतफ़िक़ा मसूदे पर इत्तफाक किया गया। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने के मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे। कौन बनेगा सुल्तान और कौन पाएगा सिर्फ इनाम। PSL का रंगारंग मेला सजने को तैयार है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का तरबियती कैंप आज से शुरू हो जाएगा। खिलाड़ी कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेक्टर में ट्रेनिंग करेंगे। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड 10 फरवरी को लाहौर से मुल्तान रवाना होगा, जहां 13 फरवरी को PSL 8 का पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कैंसर जैसे मूजी मर्ज के असबाब को जानना और इसके सद्देबाब के लिए आवाज़ बुलंद करना है।